Hi everyone, this is Kumar Sanjeev sir, and once again I warmly welcome you all to today's session. In this session, we are going to discuss one of the most important poem from where you can find out the direct quotations or important facts in your exam. So as you can see it on your screen, today's topic is going to be based on Lycidas. इसको हम लोग काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन तरीके से डिस्कस करने वाले हैं और इसके अंदर जितने भी की पॉइंट्स आएंगे जो हमारे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं उसको मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण पोएम है और इसके बाद आप जानते हैं कि पेंसरेशो है, एलेग्रो है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट पोएम्स है, वहाँ से भी कोटेशन या फिर फैक्ट्स पूछे जा सकते हैं। तो जब मैं आपको इसको एक्सप्लेन करना शुरू करूँ तो आपको एक चीज़ ध्यान रखनी, देखिए हमें हिंदी से ज़्यादा कोई लेना देना नहीं है, हालांकि मैं बताता रहूँगा बीच बीच में, क्योंकि हिंदी में हमें कोई पीएचडी नहीं करनी है। बेसिकली हमें वो डेटा लेना है जो हमारे एग्जाम में आ सकता है और हमें जो है वहाँ से स्कोर करा सकता है। ठीक है जी, तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। इसको शुरू से लेकर के अंत तक आपको देखना है। ठीक, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, लेसिडस जो है बेसिकली ये क्या है, ये हम सभी जानते हैं, एक मेलोडी है और ये कहीं पर आपको 1637 और 1638 जो है आपको दिख जाएगा। तो 16 जो है 38 आप मानना है आपको, तो 1638 में आती है। दूसरी चीज आपको क्या ध्यान देना है, मेन में चीज बता रहा हूँ, ये हॉर्टन पीरियड का है, हॉर्टन पीरियड का है ये, आपको याद कर लेना। ये हॉर्टन पीरियड से ये एसोसिएटेड है और बाकी आप जानते हैं कि भाई ये क्या है, बेसिकली लेसिडस क्या है, एक मोनोडी है जिसमें सिंगल वॉइस आपको देखने को मिलेगी और ये पेस्टोरल इलेजी में इसको हम लोग काउंट करेंगे, ये भी आपको ध्यान देना है। तो ये किस में काउंट होगा, तो ये पेस्टोरल इलेजी है। पेस्टोरल इलेजी का मतलब समझ रहे हैं कि भाई इसकी सेटिंग क्या होगी, रूरल एरियाज में होगी। इसमें जो भी नरेटर होगा वो एज अ शेफर्ड जो है यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया जाएगा और जिसके बारे में बोला उसको भी एज अ शेफर्ड जो यहाँ पर बताया जाएगा। ठीक है जी, तो ये किसकी डेथ पे लिखी गई, ऑब्वियसली इनके एक जो फ्रेंड है कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में थे, एडवर्ड किंग, किसकी डेथ पे लिखी गई है, तो एडवर्ड किंग की जो है डेथ पे लिखी गई है। बेसिकली कैम्ब्रिज इनके फ्रेंड थे और आप यहाँ पर देख रहे हैं इनकी डेथ जो होती है बाय ड्राउनिंग आयरिश में, या फिर आयरिश ना लिखा हो वेल्स लिखा हो तो वेल्स में इनकी डेथ मारी जाएगी, याद रखना है आपको। ठीक है जी, और एक यात्रा कर रहे होते हैं, शिप जो है वहीं पर डूब जाता है और उसी में इनके फ्रेंड की जो है वो डेथ हो जाती है। तो उनकी डेथ पर यहाँ पर चीज़ें जो है वो शो की गई हैं। जो जो चीज़ हम अभी बताने वाले हैं उसको ध्यान रखना है। दूसरी चीज़ क्या ध्यान रखनी है कि भाई इसमें जो है चर्च के ऊपर, बेसिकली किसके ऊपर, चर्च के ऊपर भी सटायर मारा गया है। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि करप्टेड जो क्लर्जी मैंस हैं उनके ऊपर भी इसमें चीज़ें बताई गई हैं। और बहुत सारी बोलते हैं कि भाई जो है लेसिडस एक ऐसी पोएम है जिसमें जॉन मिल्टन महोदय जी ने अपने व्यूज़ एक्सप्रेस किए हैं, किसके ऊपर, पोइट्री के ऊपर। ठीक है, तो ये भी माना जाता है। अभी बहुत सारे क्रिटिक्स मानते हैं लेकिन ऐसा इसमें कुछ आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो अब जो मानते हैं तो आप चाहें तो उसको मान सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। बीच बीच में जितने फैक्ट्स बताए जा रहे हैं उनको आपको अच्छी तरीके से ध्यान रखना है। आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, यहाँ लिखा है एट वंस मोर ओ ए लॉरेल्स एंड वंस मोर ए मार्चल्स ब्राउन विद आई नेवर शेयर। अब यहाँ पर जो हमारे पोएट महोदय हैं जॉन मिल्टन जी, वो बेसिकली जो यहाँ पर कुछ फ्लावर्स हैं, ठीक है जी, उनको एड्रेस करते हुए कहते हैं कि एट माने फिर एक, मतलब एट वंस माने एक बार फिर से, एट वंस मोर एक बार फिर से, ओ ए लॉरेल्स लॉरेल्स एंड वंस मोर ए मार्टल ब्राउन्स। तो यहाँ पर ये मार्टेल्स और ये जो आपके लॉरेल्स, ये बेसिकली क्या है, ये फ्लावर्स हैं। उनको बोल रहे हैं कि एक बार फिर से मैं तुम्हारे पास आया हूँ, विद आई नेवर शेयर आई कम टू प्लक योर बेरीज हार्श एंड क्रूड। ठीक है, विद फोर्स्ड फिंगर रूड। अब ये कहने का मतलब ये कह रहे हैं कि मैं जो है तुम्हारे पास में आया हूँ तुम्हारी बेरीज को प्लक करने। कैसे प्लक करेंगे, बड़े ही हार्श और क्रूड तरीके से, अपने रूड फिंगर से। तो अभी आप एक बात यहाँ पर समझिए, ये इस प्रकार के वर्ड क्यों यूज़ किए गए हैं, क्योंकि देखिए हम लोग जब किसी भी फ्लावर को तोड़ने जाते हैं तो बड़ा ही आसानी से हम लोग उसको प्लक कर लेते हैं, स्मूथली एकदम। लेकिन अभी दिक्कत क्या है कि कोई भी चीज़ अगर अनराइपन है तो फोर्सफुली जो है उसको हमें तोड़ना पड़ेगा। जैसे इन लाइंस के माध्यम से वो ये कहना चाह रहा है कि जैसे जो इनके फ्रेंड थे एडवर्ड जी,
वो अपनी प्राइम एज से पहले ही उनकी डेथ हो जाती है। यानी कि राइपन एज एक होता है, एक लेवल होता है, आदमी वहाँ पर जाकर के जो है उसकी डेथ होती तो इतना बुरा नहीं लगता। अगर प्राइम एज से पहले उनकी जो है डेथ हो जाती तो काफ़ी बुरा लगता है। तो कहने का मतलब राइपन एज से पहले उनकी डेथ हो गई थी, तो इसलिए पोइट बहुत परेशान है। तो इसीलिए यहाँ पर बता रहा है कि मॉरल्स और जो आपके लॉरेल्स और जो मॉटल लीव्स हैं फ्लावर्स की, उनको जबरदस्ती जो है वो तोड़ने आया हुआ है, ठीक है ना। इसीलिए यहाँ पर कह रहा है कि ए मॉटल ब्राउन्स विद आई नेवर शेयर, आई कम टू प्लक योर वेरीज हार्श एंड क्रूड विद फोर्स्ड फिंगर्स। तो ये वाली लाइन भी इंपॉर्टेंट हो जाएगी, आई कम टू प्लक योर वेरीज हार्श एंड क्रूड विद, यहाँ देख सकते हैं आप, विद फोर्स्ड फिंगर्स रूड, जबरदस्ती। अब कह रहा है शैटर्ड यू लीव्स बिफोर द मेलोइंग ईयर। अब ये ध्यान रखना, देखो ये कीवर्ड याद रखना आपको है। ये क्या बता रहा है कि एक मैंने बताया ना कि भाई एक पर्टिकुलर टाइम होता है जब कोई चीज़ जो है अपने स्टेज पर आकर के राइपन होती है, लेकिन उससे पहले अगर आप किसी चीज़ को प्लग कर रहे हैं तो वो बहुत पावर में लगाना पड़ेगा, फोर्सफुली उसको हमें तोड़ना पड़ेगा। वैसे यहाँ पर है कि इसकी मेलोइंग ईयर से पहले ही ये अपने जो है रूड हाथों से जो बेरीज हैं किसकी, या जो लीव्स हैं लॉरेल्स और मार्टल्स की, उनको ये तोड़ने के लिए आए। ठीक है जी, यहाँ तक बात क्लियर होगी। तो इसमें एक याद रखना, ये जो मेलोइंग ईयर है ये हमसे पूछा जा सकता है कि ये फ्रेज किस में अकर होता है, तो हमें आंसर देना है। क्या आंसर देना है? लेसिडस। दूसरा में, एक मिनट प्लीज, दूसरा में याद रखना है ये लॉरेल्स याद रखना है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। और मार्टेल्स ये हमें इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए है। हमसे पूछा जा सकता है कि ये लॉरेल्स और मार्टेल जो है बेसिकली ये क्या है, तो आपको फ्लावर बताना है किस वाले वर्क में देखने को मिलते हैं, तो लेसिडस में मिलते हैं, ये ध्यान देना। ठीक है जी, आगे बात करते हैं। जो यहाँ पर लिखा है देखो, एक मिनट प्लीज। हाँ, चलिए, यहाँ लिखा है बिटर कॉन्स्टेंट एंड सेड ओकेजन डियर कंपेल्स मी टू डिस्टर्ब योर सीजन्स ड्यू। अब कह रहा है कि भाई ऐसा क्यों है, क्यों जो है उसके सीजन के ड्यू से पहले, मेलोइंग ईयर से पहले पोएट को वहाँ पर लॉरेल्स और मर्टल ब्राउन्स की लीव्स को तोड़ने के लिए आना पड़ा है, वो भी फोर्सफुली। तो कह रहा है कि बहुत ही बिटर कॉन्स्टेंट है और सैड ओकेजन है, ठीक है, और इसने मुझे क्या क्या कंपेल किया है कि तुमको हम डिस्टर्ब करें आपके सीजन से पहले। तो कह रहा है, अब रीजन बताया गया कि क्यों, क्योंकि कह रहा है कि फॉर लेसिडास इज डेड। तो ये लेसिडास जो टर्म है बेसिकली एक मतलब सेफर्ड के लिए यूज किया जाता था, ग्रीक वगैरह में देखेंगे। तो जो पेस्टोरल एलिजी की शुरुआत होती है वो बेसिकली थियोक्राइटस, आपने नाम सुना होगा, वहीं से इसकी जो है शुरुआत की जाती है। और लेसिडस जो है बेसिकली किसके लिए है? शेफर्ड के लिए, पेस्टोरल्स के लिए यूज किया जाता है। तो कह रहा है लेसिडस इज डेड, डेड एट हिज प्राइम। तो आप यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अपनी जवानी से पहले जो है उसकी डेथ हो जाती है। तो ये हमारे लिए यहाँ पर लाइन हो जाएगी इंपॉर्टेंट, डेड एट हिज प्राइम। ठीक है जी, अब कह रहा है कि यंग लेसिडस एंड हैथ नॉट लेफ्ट हिज पियर हु वुड नॉट सिंग फॉर लेसिडस। अब कह रहा है कि भी उनका कोई दोस्त भी नहीं है और जो उनके लिए, लेसिडस के लिए गाएगा। और हालांकि जो एडवर्ड किंग था वो खुद में ही अपने आप में ही पोएट था, ठीक है। तो ही न्यू, आगे कह रहे हैं ही न्यू हिमसेल्फ टू सिंग एंड वेल्ड द लॉफ्टी राइम। मतलब वो खुद में ही मतलब अच्छा गाता था, अच्छा लिखता था, अनवेल्ड द लॉफ्टी राइम्स। अब यहाँ से भी याद रख सकते हैं ये लाइन कि ही न्यू हिमसेल्फ टू सिंग एंड वेल्ड द लॉफ्टी राइम। तो ये वाली लाइन भी हमारे लिए यहाँ से इंपॉर्टेंट हो जाएगी, ठीक, ये हम लगा के रखेंगे इंपॉर्टेंट, पेपर में यहाँ से पूछा जा सकता है। अब यहाँ पर अगली लाइन इंपॉर्टेंट है कि ही मस्ट नॉट फ्लोट अपॉन हिज वाटरी वियर। अब कह रहा है कि यहाँ पर आप देख रहे हैं ये वर्ड लिखा हो ना वाटरी वियर, तो इससे आपको पता लग रहा है कि उसकी डेथ कहाँ पर हुई होगी और उसकी जो ग्रेव है वो कहाँ बनी है। तो वाटरी वियर का मतलब उसकी जो ग्रेव है वो पानी में, यानी कि सी में बनी हुई है। उसकी डेथ कहाँ हुई है? सी में हुई है। तो वही कह रहा है कि ही मस्ट नॉट फ्लोट अपॉन हिज वाटरी वियर अनवेप्ट एंड वाल्टर टू द पर्चिंग विंड। अब जो उसकी ग्रेव बनी हुई है वाटरी वियर में और जहाँ पर वो फ्लोट कर रहा है, तो वो अनवेप्ट फ्लोट ना करे। कहने का मतलब ये हुआ है कि हालांकि उसकी ग्रेव वाटर में बनी हुई है, लेकिन ऐसा नहीं है कि उसके लिए कोई रोने वाला ना हो, ठीक है ना, या फिर उनके सम्मान में कोई भी गीत ना गाया जाए। तो वही लिखा है कि मस्ट नॉट फ्लोट, उसे नहीं फ्लोट करना चाहिए अपॉन हिज वाटरी बियर अनवेप्ट,
बिना किसी के रोए। एंड वेल्टर टू द पर्चिंग बिल्ड, देखो वेल्टर का मतलब होता है मुंह, पर्चिंग का मतलब होता है सुखा देने वाली हवा। तो ऐसी जो है एकदम मार झुलस देने वाली हवा में, ठीक है, वो जो है ऐसे ही नहीं रहेगा, उसके लिए लोग रोएंगे भी और गाएंगे भी। यहाँ लिखा है विदाउट द मीड ऑफ सम मेलोडियस टीयर। अब ये मीड का मतलब होता है रिवॉर्ड। आप मैंने कहा सब माने कुछ, मेलोडियस माने आप समझ ही रहे हैं, मंत्र मुग्ध करने वाले गीत होते हैं, आवाज, और टीयर मेलोडियस टीयर। अब देखो यहाँ पर याद रखना मेलोडियस भी लिखा है स्वीट और टीयर भी लिखा है आंसू, तो यहाँ पर कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होगा ये आपको मुझे बताना है। तो कहने का मतलब ये है कि ऐसा नहीं है कि एडवर्ड किंग के लिए उनके सम्मान में कोई गीत ना गाया जाए, ठीक है, या फिर उनके लिए कोई ना रोए। ठीक, तो ये वाली हमारे लिए लाइन इंपॉर्टेंट है यहाँ से, विदाउट द मीड ऑफ सम मेलोडियस टीयर, ये इसको हम इंपॉर्टेंट लगा लेंगे 2025 के हिसाब से। ठीक है जी, मेलोडियस टीयर में आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि कौन सा होगा फिगर ऑफ स्पीच। आई होप यहाँ तक बात समझ में आई होगी। हिंदी पे कम और फैक्ट पे ज़्यादा हमें ध्यान देना है। चलिए, अब यहाँ तक बात आ गई, अब थॉट करेगा पोएट चेंज। अब जैसा कि आपको पता है कि पेस्टोरल रिलीजन में क्या होता है, बेसिकली इन्वोकेशन होता है, रूरल सेटिंग होती है, उसमें म्यूजिक को इन्वोक किया जाता है, वैसे यहाँ पोएट भी करने वाला है। तो कहता है बिगिन देन सिस्टर्स ऑफ द सीक्रेट वेल। अब देखिए सिस्टर्स ऑफ द सीक्रेट वेल बोला गया है, मतलब क्या है, जो माउंट हेलिकॉन है वहां पर जो 9 देवियां रहती हैं, ठीक है, उन्हीं को यहाँ पर आह्वान कर रहा है कि जो सिस्टर्स हैं ऑफ द सीक्रेट वेल, दैट फ्रॉम बीनीथ द सीट ऑफ जोब डथ स्प्रिंग। मतलब सीट ऑफ जोब का मतलब जो माउंट हेलिकॉन है जहाँ पर जुपिटर गॉड रहते हैं, वहीं से ये देवियां भी वहीं पर रहती हैं। तो जो देवी सीट ऑफ जॉब के पास में रहती है, नीचे रहती हैं, उन्हीं को जो है आह्वान करते बोलता है बिगिन एंड समवॉट लाउडली स्वीप द स्ट्रिंग। कहता है कि भाई बहुत तेज तेज जो है अब अपना गीत या ध्वनि निकालो। हैंस विद द डैनियल वैन एंड को एक्सक्यूज। अब ये जो है फालतू में ये शर्म वरम छोड़ छोड़ करके जो है आपको कोई जो है एक बढ़िया सा मधुर गीत निकालना है जिससे कि कंसोलेशन मिल सके एडवर्ड को। सो मे सम जेंटल म्यूज, ठीक है, विद लकी वर्ड्स फेवर माय डेस्टिन्ड अर्न। कह रहा है कि ताकि कोई एक जो म्यूज है वो हमारे जो डेस्टिन्ड अर्न है, मतलब हमारे फेवर में कोई जो है 9 जो आपकी गॉडेस हैं वो कोई ना कोई जो है गीत गाएं एडवर्ड किंग के लिए। तो वही बोला है कि विद लकी वर्ड्स फेवर माय डेस्टिन्ड अर्न, कोई म्यूज जो है वो फेवर करे हमारे डेस्टिन्ड अर्न को। तो ये वाली लाइन इंपॉर्टेंट है, ये इसको भी हम इंपॉर्टेंट में लगा लेंगे। जितनी भी इंपॉर्टेंट लाइंस आ रही है मैं आपको यहीं पर बताता चलूंगा, अभी बहुत इंपॉर्टेंट लाइंस आएंगी। आगे बात करते हैं। एंड एज ही पासेस टर्न एंड विद फेयर पीस बी टू माई सेवल साउंड। अब देखो शेवल श्राउड का मतलब आप समझ रहे हैं, मतलब ये बेसिकली सैडनेस का सिंबल है। कोई गाए ताकि जो है इनको थोड़ा सा कंसोलेशन मिल सके। फॉर माने क्योंकि वी वर नर्स्ड अपॉन द सेल्फ सेम हिल। अब यहाँ पर लाइन बताई गई है कि जो इनका फ्रेंड था एडवर्ड और जो मिल्टन महोदय थे, ये सभी लोग एक साथ में भेड़ चराए जाया करते थे, साथ में ही वहीं पर हिल स्थिति खेला करते थे, साथ में कॉलेज में पढ़ा करते थे। वही चीज दिखाई गई है कि वी वर नस्ड अपॉन द सेम सेल्फ सेम हिल एंड फेड द सेम फ्लॉक बाय द फाउंटेन शेड एंड रेल्स। जो भी वहां पर झरने, फाउंटेन्स और जो वृक्षों की छाया थी वहां पर अपनी भेड़ चराया करते थे, साथ में जो है खेला करते थे। इसको भी जो हम यहाँ से इतना मार्क कर सकते हैं इंपॉर्टेंट के लिए। आगे बढ़ते हैं फटाफट। चलिए, हाँ, अब यहाँ पर आप देखेंगे तो आप पाएंगे लिखा है कि टुगेदर वॉथ एर द हाई लॉन्स अपीयर्ड अंडर द ओपनिंग आईलेट्स ऑफ द मॉन वी ड्रॉव अ फील्ड एंड बोथ टुगेदर हर्ड व्हाट टाइम द ग्रे फ्लाई वेंट हर सल्ट्री हॉर्न। ठीक है जी, बैटनिंग अवर फ्लॉक्स विद द फ्रेश ड्यू ऑफ नाइट often tell the star that rose at evening bright।
अभी नीचे से हिंदी निकालेंगे कि हम दोनों लोग, ठीक है, जो सामने बड़े बड़े चरागाह दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, सुबह सुबह हम लोग यहाँ पर आ जाते थे और अपने जो है फ्लॉक्स को यहाँ पर चराते थे, और जो यहाँ पर ग्रे फ्लाई जो है विंड्स, मतलब जो ही यहाँ पर कह सकते हैं तितलियां वगैरह उड़ा करती थी, उनकी हम लोग जो है आवाज़ को सुना करते थे। और बैटनिंग का मतलब होता है खिला खिला करके फुला देना। अपनी फ्लॉक्स हमारे भेड़ों को क्या करते थे, फ्रेश ड्यू ऑफ नाइट, सुबह सुबह जल्दी आते थे, अपनी भेड़ों को वहाँ पर चलाते थे, जो ओस थी वही फ्लॉक्स जो इनकी हैं शिप, वो उनको जो है लिक किया करती थी। ऑफन टेल द स्टार्स दैट रोज एट इवनिंग ब्राइट, और सुबह से लेकर के शाम तक वहाँ पर ये रहते थे। अब कह रहा है कि टुवर्ड्स हेवेंस डिसेंट हैड स्लॉप्ड हिज वेस्टरिंग वेल, मेन वाइल द रूलर डाइटीज वर नॉट म्यूट। अब ये कहने का मतलब है कि भी जब तक सूरज छिप नहीं जाता था, जब तक रूलर डाइटीज जो है वो यहाँ पर बोले कि भी साइलेंट नहीं हो जाती थी, रूलर डाइटीज वर नॉट म्यूट टेम्पर टू द ओटन फ्लूट, तो ये क्या करते थे, बजाया करते थे पाइप बांसुड़ी। एंड रफ सटायर्स डांस्ड एंड फॉन्स विद क्लोवन हिल्स। अब ये दो नाम आपको याद रखने हैं, ये पेपर में पूछे जा सकते हैं। पहला तो ये सटायर जो है फ्रेज, और ये जो फॉन्स हैं ये वाले वर्ड्स, ये फ्रेज ये कह सकते हैं वर्ड्स, कहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं, तो लेसिडास पोएम है। दूसरा हमसे पूछा जा सकता है ये सटायर क्या है, तो ये आधा मतलब गोट का है शरीर और आधा मैन का है। वैसे ही फॉन्स भी हैं, मतलब दोनों सेम ही क्रिएचर हैं, लेकिन क्या है फॉन्स में मतलब ह्यूमन बीइंग की ज़्यादा क्वालिटीज कैरेक्टरिस्टिक्स देखने को मिलेंगी, जबकि सटायर्स में गोट यानी कि एनिमल की ज़्यादा देखने को मिलेगी। हालांकि दोनों क्या हैं, ये आधा गोट है और आधा एनिमल है, ये भी आधा गोट है आधा एनिमल है, बट फॉन्स हैव अ मोर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ मैन वाइल सटायर्स हैव अ मोर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ एनिमल। तो ये हमें याद रखना। तो जब ये फ्लूट बजाया करता था तो सटायर्स और फॉन जो है काफ़ी इंजॉय किया करते थे, डांस किया करते थे। ठीक है जी, चलिए अब यहाँ पर आगे देखते हैं। यहाँ अब वो लोग कह रहा है कि फ्रॉम द ग्लेड साउंड वुड नॉट बी एब्सेंट लॉन्ग एंड ओल्ड डेमेटर्स लव्ड टू हियर आवर सॉन्ग। अब यहाँ पर जो है ओल्ड डेमेटर्स नाम दे रखा है, ये और कोई नहीं, मतलब एक तरीके से ये शेफर्ड है, पेस्टोरल नेम है वहाँ पर, ठीक है। ये भी जो है इनके गानों को सुना करते थे, पसंद किया करते थे। तो ये डेमेटर्स याद रखना, ये कहाँ पर पाए नाम मेंशन होता है, तो लेसिडास में होता है। अब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको याद रखेंगे। कह रहा है कि बट ओ द हैवी चेन्स नाउ दाउ आर्ट गॉन, नाउ दाउ आर्ट गॉन एंड नेवर मस्ट रिटर्न। अब ये वाली लाइन हमारी यहाँ से इंपॉर्टेंट है। ये वो वही कह रहा है कि एक हैवी चेंज आ गया है, तुम जा चुके हो और अब तुम कभी वापस आने वाले भी नहीं हो। तो दी शेफर्ड दी द वूड्स एंड द डिजर्ट्स केव with wild themes and the gardening vine overgrown and all their echoes mourn। मतलब आप समझना, जब आपकी डेथ हो गई तो चाहे ये जंगल हो, चाहे डिजर्ट हो, केव्स हो, ठीक है, और चाहे ये वाइल्ड थेम्स रिवर हो, या फिर जो यहाँ पर वाइन और पेड़ पौधे हैं, वो सभी के सभी क्या कर रहे हैं, मॉर्न कर रहे हैं। ठीक है जी। द विलोज एंड द हेजल कॉप्स ग्रीन, ठीक है, शैल नाउ नो मोर बी सीन। अब जैसे ये जब बजाया करता था फ्लूट, तो ये सब के सब इंजॉय किया करते थे। जो कॉप्सेस आपके हेजल दे रखा है नाम प्लांट का, और विलोज है, ये सब के सब इंजॉय किया करते थे। लेकिन अब ये सब कोई भी दिखाई नहीं देंगे। तो ये नाम आपको जो अंडरलाइन कर रहा हूँ ध्यान देना है। फैनिंग देयर जॉयस लीव्स टू दाई सॉफ्ट लेस। वही बात है कि जब आप गाना गाया करते थे सभी ये इंजॉय किया करते थे, लेकिन अब कोई नहीं है। ठीक है जी, तो ये इंपॉर्टेंट। अब कह रहा है कि एज किलिंग एज द कैंकर टू द रोज। अब जितने भी मैंने आपको नीचे बताए हैं, जैसे अभी आप देखेंगे ना, ये आपको हेजल बताया है, विलोज आपको बताया है, और भी जितने भी फ्लावर्स थे, ठीक है, ये बिल्कुल एक तरीके से क्या हो गए, मुरझा गए। मानो कि जैसे कोई कैंकर जो है नहीं, कीड़ा रोज को लग जाता है, वैसे ही इनका भी हालत हो गया है। और टेंट वर्म टू द वेनलिंग हर्ड्स दैट ग्रेज, या फिर जैसे कोई जो झुंड वगैरह हो ना, उनको कोई बीमारी हो जाती है, ठीक है। वेनलिंग का मतलब होता है वैसे तो दूध पिलाना वगैरह होता है, तो उनमें कुछ इन्फेक्शन जैसा हो जाता है, जो चल रहे हैं
जो चरते हुए जानवर हैं, ठीक। तो बिल्कुल वैसे ही है, ये फ्लावर भी हैं, इनको भी एक तरीके से कह सकते हैं कि भाई कोई डिसीज़ हो गया, ये भी मुरझा गए हैं। और टेंट वर्म जैसे लग जाता है वेनलिंग हर्ट्स को, तो वो भी जो है एकदम मतलब डिमिनिश होने लगते हैं फ्रॉम द बॉडी। तो मतलब कहने का ये है, एक माहौल बनाया जा रहा है कि एडवर्ड की डेथ हो जाने के बाद में, चाहे वो नेचर हो, चाहे ह्यूमन बींग्स हों, चाहे एनिमल्स हों, सब के सब फ्रेड हो गए हैं। मतलब उनके जाने से सब कुछ सूना सा हो गया है, ये चीज़ बताई जा रही है। तो ये लाइन याद रखेंगे, ये वाली लाइन इंपॉर्टेंट होगा, ठीक। अब लिखा है और फ्रॉस्ट टू फ्लावर्स, जैसे कि फूलों को क्या लग जाए, कोहरा आ जाए। दैट देयर गे वार्ड्रोब बियर, ठीक है। व्हेन फर्स्ट द वाइट थॉर्न ब्लोज सच लेसी डास दाई लॉस टू सेफर्ड्स यार। बिल्कुल ऐसे ही तुम्हारा लॉस जो है हमारे लिए है। जैसे कि ये सब चीज़ें बताई, जैसे कि फ्लावर को फ्रोस्ट मतलब ऊपर आ जाना, कोहरा, या फिर कह सकते हैं स्नो वहाँ पर आ जाना फ्लावर्स के ऊपर, जिससे मुरझा जाना। रोज जैसे फ्लावर्स को कैंकर लग जाना, वेनलिंग हर्ट्स को कोई टेंटवर्म जो है लग जाना, जैसे उनके लिए दुखदाई है, वैसे हमारे लिए भी तुम्हारा जाना बहुत ही दुखदाई है। आगे यहाँ देखेंगे, वेयर वर ए निम्स when the remorseless deep closed or the head of your loved Lycidas। अब यहाँ पर से थॉट चेंज होता है। अब जितनी भी आपकी म्यूजेज आएंगी उनको भी अभी आह्वान करेगा, एक एक करके पूछेगा। जितनी भी वाटर निम्स हैं उनसे पूछेगा कि जब लेसिडस डूब रहा था तब तुम कहाँ गए थे, झक मारने गई थी, है तुमने बचा नहीं पाया, तुम्हारा अभी तक हम आह्वान करते रहे, तुम्हें पूजा सब कुछ किया और तुमने ही मतलब हमारे मित्र को ले डाला है। बताओ कैसी गलत बात है। तो अब ये पूछ रहा है कि वेयर वर ये निम्स, तुम कहाँ थी जब ये रिमोर्सलेस डीप यानी कि सी ने क्लोज्ड कर दिया द हेड ऑफ योर लव्ड लेसिडास, मतलब तुम्हारे प्रिय लेसिडास के सिर को नीचे डुबो दिया, तो तुम कहाँ थी भाई, हैं। एंड फॉर नीदर वर ये प्लेइंग ऑन द स्टीप्स, ठीक है, वेयर योर ओल्ड बर्ड्स द फेमस ड्यूड्स, कह रहे हैं जबकि तुम लोग तो वहीं खेल रहे थे किनारे पर ही, तो काहे नहीं बचाए। और ये जितने भी ओल्ड बर्ड्स हैं या फिर ये जो ड्रूड्स हैं जो कि वहीं पर रहा करते थे, बड़े बड़े बर्ड्स जो हैं उनकी भी वहीं पर जो है ग्रेव वगैरह बनी है, तो ये लोग कहाँ थे, इन लोगों ने काहे नहीं बचाया। नॉर ऑन द शैगी टॉप ऑफ मोना हाई, देखो ये मोना जो है बेसिकली एक जगह है जहाँ पर ये ड्रोट्स वगैरह रहा करते थे। तो कह रहा है कि ये सब लोग तुम लोग वहीं पर थे, तुम लोग कर क्या रहे थे भाई, कहाँ थे जब लेसिडस की डेथ होती है वाटर में डूब करके। तो मोना हाई मैंने बताया ना ये क्या है, एक आइलैंड है, याद रखना इसको, ठीक, पूछा जा सकता है। अब अगला पूछेगा, अब कह रहा है कि नॉर एट वेयर डेवा शेफर्ड स्प्रेड्स हर विजार्ड स्ट्रीम ए मी आई फॉन्डली ड्रीम। अब कह रहा है यहाँ पर एक डेवा रिवर दी गई है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस पर लगाओ। याद रखना ये वाला प्रश्न आ सकता है कि इनमें अभी मैं आपको रिवर्स का नाम बताऊंगा, जैसे कि कैमोस रिवर आएगा, मिनसीसियस रिवर आएगा, ठीक है, एक टेम्स ऊपर बता दिया, एक डेवा रिवर ही है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर वाज नॉट मेंशन्ड, ठीक है, ये याद रखना। दूसरा आपसे बताया जाए कि भाई विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज नोन फॉर इस विजार्ड स्ट्रीम, कौन सी जो है जादुई धारा के लिए नदी जानी जाती है। तो याद रखना ये डेवा रिवर है जो जानी जाती है किसके लिए, विजार्ड स्ट्रीम के लिए, जादुई होती है, ठीक है जी। तो कह रहा तुम कहाँ थी भाई, तुमने जो है कहा नहीं, तुम्हारे पास तो जादू, तुमने कहा नहीं बचाया। हैड ए वेन देयर एंड फॉर व्हाट कुड दैट हैव डन, भाई बताओ ना कि आखिर हुआ क्या था, तुम लोग कहाँ थे, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। व्हाट कुड द म्यूज हरसेल्फ दैट ओरफियस बोर, अब याद रखना देखो यहाँ पर थोड़ा समझना कि व्हाट कुड द म्यूज हरसेल्फ दैट ओरफियस बोर, है ना, द म्यूज हरसेल्फ फॉर हर इंचेंटिंग सन होम यूनिवर्सल नेचर डिड लेमेंट। अब समझना, ओरफियस की मम्मी है कैलोपी, कैलोपी, ठीक है। ये क्या होता है कि भाई ओरफियस इनका लड़का होता है, तो ओरफियस के जो है सिर कटा हुआ जो है जब नहर में डाला जाता है, तब भी ये जो है देवियां वहां पर दिखाई नहीं देती, जो कि उनका तो खुद का लड़का था, तब भी तुम नहीं वहां पर दिखाई दी, ठीक है। तो ओरफियस क्या है, गॉडेस ऑफ म्यूजिक, ठीक है, गॉड ऑफ म्यूजिक। तो होम यूनिवर्सल नेचर डिड लेमेंट, मतलब सबको रोया, लेकिन तुम कहाँ थी,
व्हेन बाय द रूट दैट मेड द हिडियस रोर। ठीक है, मतलब अब हिडियस रोर का मतलब समझ रहे हैं, ऐसी गड़गड़ाहट जो कैसी हो, हिडियस हो मतलब हमारे कानों को अच्छा ना लगे, सब कोई रो रहा था। हिज गोरी विशेष, अब ये गोरी विशेष का मतलब यहाँ पर हेड से है। डाउन द स्ट्रीम वॉज सेंट, जब नहर में डाल दिया गया था उसका शरीर खून से लथपथ हेड। डाउन द स्विफ्ट हेवरस टू द लेस्बियन शोर, मतलब ये हेवरस से लेकर के, ये भी आइलैंड का नाम है, मतलब ये रिवर है यहाँ पर, ठीक है, लेक कह सकते हैं, रिवर है, यहाँ से डाला गया था कहाँ, लेस्बियन शोर तक गया था। तब तो कोई नहीं वहां पर दिखाई दिया, तो हेवरस याद रखना, ये देखो लिखा डाउन द स्विफ्ट हेवरस टू द लेस्बियन शोर, तो ये हेवरस रिवर का नाम है, याद रखना ये इंपॉर्टेंट है फैक्ट, ठीक है जी। अलास व्हाट वुड्स इट विद अनसिस्टेंस केयर, अब ये लाइन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से ये वाली आ सकती है, अलास व्हाट वुड्स इट विद अनसिस्टेंस केयर, मतलब क्या ही मतलब है, तुमको हम लगातार पूछ रहे हैं और तुम जो किसी काम की नहीं हो तो क्या मतलब है, तो ये वाली इंपॉर्टेंट है, ठीक, व्हाट वुड्स इट with consistent care to tend the homely slighted shepherd's trade, ठीक है, एंड स्ट्रिक्टली मेडिटेट द थैंकलेस म्यूज, मतलब लगातार जो है तुमको हम पूज रहे हैं, पाट रहे हैं, और ये हम लोगों का शेफर्ड का काम ही होता है कि अपनी म्यूजिक को भाई आराधना कीजिए, पूजा कीजिए, और तुमने हमारे लिए कुछ नहीं किया है, तो ऐसी थैंकलेस म्यूज को इन्वोक करने का क्या मतलब, तो थैंकलेस म्यूज याद रखना, ठीक है जी। और व्हाट इज द शेफर्ड्स ट्रेड, तो शेफर्ड का ट्रेड क्या है, इन्वोक करना किसको, म्यूजेस को। चलिए जी आगे बढ़ते हैं फटाफट। वर इट नॉट बेटर डन एज द अदर यूज टू स्पोर्ट विद एमरेल्स इन द शेड और विद द टेंजल्स ऑफ नायरा शेयर, इससे बढ़िया था यार, मस्त जो निम्स हैं जैसे कि एमरेल्स हैं या न्यारा हैं, इनके बालों के साथ खेलते हैं यार, जैसे कि सब और कर रहे हैं, तुमको जो कहा पूछ रहे हैं, तो याद रखना एमरेल्स और न्यारा जी क्या है, बेसिकली ये क्या है, ये आपकी निम्स हैं, ठीक है, ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक, ये नाम याद रखना, ये इसीलिए पढ़ा रहा हूँ, वैसे उसमें और कुछ ज़्यादा इतना है नहीं। तो अब यहाँ पर एक लाइन आती है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, थॉट चेंजे कि फेम इज द स्पर दैट क्लियर द स्पिरिट द रेज, ठीक है, दैट लास्ट इन्फॉर्मिटी ऑफ नोबल माइंड, मतलब वही बात है कि फेम इज द स्पर दैट द क्लियर स्पिरिट दैट रेज द लास्ट इन्फॉर्मिटी ऑफ नोबल माइंड, मतलब जो नोबल माइंड्स होते हैं उनकी एक कमी होती है कि जो फेम है बेसिकली वो सबसे ज़्यादा जो है इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, है ना, तो ये सब ऐसा कुछ नहीं है, तो ये वाली लाइन हमारे लिए इम्पोर्टेंट लिखेंगे यहाँ से, ये इतना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में सीधा आएगा कि फेम इज द स्पर दैट द क्लियर स्पिरिट डज राइट, ठीक, एंड दैट लास्ट इन्फॉर्मिटी ऑफ नोबल माइंड, ये सबसे और अंतिम इन्फॉर्मिटी है नोबल माइंड की। आगे बढ़ते हैं, टू स्कॉन डिलाइट एंड लीव लेबरस डेज बट द फेयर गार्डियन व्हेन वी होप टू फाइंड एंड थिंक टू बर्स्ट आउट इन द सबड्यू प्लेस, अब बात है इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, अपने आनंद को छोड़ देते हैं, जिंदगी भर हम लोग काम करते हैं, लेकिन फाइनली क्या होता है, कुछ नहीं मिलता है, तो ये भी याद रखें, टू स्कॉन डिलाइट एंड लीव लेबरस डेज, ठीक, ऊपर वाला इंपॉर्टेंट है, फटाफट पढ़ेंगे क्योंकि लंदी पोएम है। अब आगे बता रहा है भाई, अब थॉट चेंज करेगा, अब कह रहा है कि कम्स द ब्लाइंड फरी विद द अबोर्ड शेयर, अब ये जो फरी लगाया गया है, ब्लाइंड फरी वर्ड, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे, ये वाला वर्ड ब्लाइंड फरी, यहाँ पर जो है बेसिकली किसको रेफर किया गया, डेथ को, ये लाइन भी इंपॉर्टेंट है, विद द अबोर्ड शेयर्स, देखो अबोर्ड शेयर का मतलब आप समझ रहे हैं, शेयर का मतलब होता है कैची, और अबोर्ड का मतलब आप जानते हैं घृणास्पद, तो भाई डेथ क्या होती है ना, डेथ की तुलना की गई है अबोर्ड शेयर से, जैसे कैची कुछ भी देखती नहीं, जहाँ भी चलेगी काटती हुई चली जाएगी, वैसे डेथ क्या होती है, वो भी अबोर्ड शेयर जैसी है, वो ये नहीं देखती है कि भाई किसको लेके जाना है किसको नहीं, जिसका टाइम है गया उसकी जो जो धागा है उसके जीवन को कट कर देती है, इसीलिए यहाँ पर उसको अबोर्ड शेयर बोला गया है। एंड ये बोला ना, कम द ब्लाइंड फरी विद द अबोर्ड शेयर एंड स्लिट द थीन स्पन ऑफ लाइफ, वे जो जीवन रूपी धागा है उसको काट दो अपने अबोर्ड शेयर से, देख, तो ये लाइन हमारे लिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, बट नॉट द प्रेज फेवर्स रिप्लाइड,
अब जो है यहाँ पर एक बंदा आता है फियोबस, ठीक है, पहले अब आएगा। अब आपसे ये पूछा जा सकता है कि भाई कौन जो है वो सबसे पहले यहाँ पर आया और कौन लास्ट में आया। तो फियोबस आता है, कहता है एंड टच्ड माई ट्रेम्बलिंग ईयर्स, उसने मेरे कान में कहा कि फेम इज नो प्लांट दैट ग्रोज ऑन अ मोर्टल सॉइल। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है। अब एक एक करके आएंगे और उसको बताएंगे मिल्टन को। ये ये इंपॉर्टेंट हमारे लिए है, ठीक है, जिसको याद रखेंगे। इन्होंने क्या कहा है, ये किसने कहा है, तो याद रखना है ये फियोबस ने कहा है। जब उन्होंने इतना सब कहा तो उन्होंने उसके कान में आकर के बोला कि फेम इज नो प्लांट दैट ग्रोज ऑन अ मॉर्टल सॉइल। मतलब आप समझ ही रहे हैं कि फेम कोई ऐसा ऐसा प्लांट तो है नहीं जो ये नश्वर जीवन नश्वर रूपी इस भूमि पर खिले। ये तो मतलब ये फेम जो है हम लोग प्राप्त करते हैं, ये कुछ नहीं है। फेम वो है जो आपको ऊपर जब आप पहुंचेंगे ईश्वर के पास, है ना, वहां पर आपको जो प्राप्त होगी वो असली फेम है। ये तो सब आर्टिफिशियल है। अब यहाँ पर असली फेम से मतलब क्या है कि भाई कुछ ऐसा नाम कर जाओ सोसाइटी के लिए, कंट्री के लिए, अपने लोगों के लिए। तो जो अच्छे कर्म है ना वही ऊपर जाएंगे, और जब वही ऊपर जाएंगे तो फिर आपका जो वहाँ पर हिसाब होगा तो फिर वो आपकी असली फेम कही जाएगी। तो ये वाली जो फेम है वो यहाँ पर मोटर सॉइल पर नहीं मिलेगी, ठीक है, नॉर इन द ग्लिस्टरिंग फॉइल। अब कह रहा है सेट ऑफ द वर्ल्ड नॉर इन अ ब्रोड रिमर लाइज। अभी देखो ब्रोड रिमर लाइज but lives and is spread aloft by those pure eyes and performed witness of all judges जोग। अब कहने का मतलब है जब हम लोग ऊपर पहुंचेंगे ना तो हमारे जज साहब बैठे होंगे जोग, ठीक है, उनके आंखों के सामने जो चीज सही होगी वही आप समझ लो, वही आपका हिसाब किताब है, वही आपकी फेम है। बाकी आदमी इतना जो र्यूमर कर रहा है, ठीक है, ये भाई इतना फेमस है इतना फेमस है, ये सब फेम हम नहीं है। फेम जब जज साहब बैठेंगे जो उनके आंखों के सामने जो चीज होगी वही असली फेम है, ठीक है। एज ही प्रोनाउंस लास्टली ऑन ईच डीड, क्योंकि जो आपने काम किए हैं अंततः आपके कामों के आधार पर वो प्रोनाउंस करेंगे। ऑफन सो मच फेम इन हेवंस एक्सपेक्ट दाई मीड, तब आपको पता लगेगा कि हेवन में कितना आपको जो है फेम मिला है और उसका सम्मान कितना आपको मिला है, ठीक है। तो ये लास्ट वाली लाइन भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, जज साहब वाली, इसको भी हम इंपॉर्टेंट में लगा देते हैं। फटाफट आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। ओ फाउंटेन अर्थ्यूज, ये क्या है, देखो फाउंटेन बोला गया है, कहीं कहीं पर रिवर मिल जाएगा लेकिन आप फाउंटेन देखिए टेक्स्ट में लिखा हुआ है तो फाउंटेन मानना है। एंड दो ऑनर्ड फ्लड स्मूथ स्लाइडिंग मिंसियस क्राउंड विद vocal reeds that strains I heard was of a higher mood but now my oath proceeds। अब ये देखो मिंसियस क्या है, ये मैंने आपको बताया था, ये रिवर है, ठीक है, ये रिवर है, ठीक। अब यहां से बढ़ते हैं, दैट केम इन नेपच्यून्स प्ली। अब यहाँ पर एक बात याद रखना, देखो अब ये कहानी आगे बढ़ेगी। अब सी में जो है नेपच्यून के प्ली पर, मतलब उनका आह्वान करेंगे तो नेपच्यून की प्ली पर जो सी गॉड हैं वो आएंगे और जवाब देंगे। तो फेबियस के बाद में ये आ रहे हैं, तो यहाँ देखेंगे दैट केम इन नेपच्यून्स प्ली ही आस्क्ड द वेव्स एंड आस्क्ड द फेलोन विंड्स व्हाट हार्ड मिशेप हैथ डूम्ड दिस जेंटल स्वैन। ये स्वैन का मतलब है शेफर्ड से, ठीक है जी, शेफर्ड से है, याद रखना। अनकाउथ स्वैन है तो भी शेफर्ड से ही होगा, तो जहाँ स्वैन लिखा है आपको समझना है शेफर्ड है। तो अब ये पूछ रहे हैं कि भाई क्या हुआ था, वेब से इन्होंने पूछा और जो फेलोन विंड थे उनसे पूछा कि आखिर बताओ कि कौन सी जो है दुर्घटना घटित हो गई थी, उस टाइम क्या हुआ था। एंड क्वेश्चनड एवरी गस्ट ऑफ रग्ड विंग्स, ठीक है, दैट ब्लोज फ्रॉम ऑफ ईच बिग प्रोमोटरी। ये आपको स्टैंडर्ड वर्ड है, बताना है प्रोमोटरी क्या होता है, ठीक है। जो हम लोग टेस्ट सीरीज हमारा लगा है ना उसमें मैंने एक बार करवाया था आई थिंक, तो ये आपको बताना है। तो ये मतलब उनसे पूछ रहा है कि अभी क्या हुआ था, किससे पूछा, ये हेराल्ड ऑफ द सी। हेराल्ड ऑफ द सी मतलब कौन है, ट्राइटन। ट्राइटन जो है हेराल्ड ऑफ द सी, ये आते हैं दूसरे नंबर पर फ्योप्स के बाद में, और नेपच्यून के प्ली पर आते हैं। फिर इनसे जो है पूछताछ होती है कि तुम कहाँ थे, क्या हुआ था, असली बात बताओ उस समय पर। तो दे न्यू नॉट ऑफ हिज स्टोरी, अब उन्होंने कहा कि हमें तो कुछ पता ही नहीं क्या हुआ था। एंड से हिपोटेट्स देयर आंसर ब्रिंग्स। अब बाद में क्या है कि भाई ये जो हिपोटेट्स लिखा है ये विंड है, मतलब गॉड है विंड के, ठीक है। तो हम यहाँ पर मेंशन कर देंगे कि गॉड ऑफ विंड, मतलब उनसे इन्होंने पूछा कि भाई क्या है, तो ये कुछ बताते हैं कि दैट नॉट अ ब्लास्ट वॉज फ्रॉम हिज डंजियन स्ट्रेट। तो उन्होंने कहा कि यार ऐसा नहीं है भाई, कि ऐसा नहीं कि कोई हमारी वजह से जो है वो एडवर्ड की डेथ हो गई हो और हमारे यहाँ से हमारे एकदम कस के जो एक झोंका आ गया हवा को जिसके कारण उसका शिप जो है उलट पुलट गया हो,
ऐसा कुछ नहीं। तो वही कह रहे हैं ना कि दैट नॉट अ ब्लास्ट वॉज फ्रॉम हिज डंजियन स्ट्रेड, मतलब उनके कोई डंजियन का मतलब समझ रहे एक तरीके से, आप जानते हैं हेल वगैरह, या फिर कोई घर समझ लो आप, वहां से कह रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं कि हमने वहां हवा छोड़ दी और उनका जो है शिप जो है वो डगमगा गया। ठीक है जी। अब कह रहे हैं द एयर वॉज काम ऑन द लेवल, ब्राइन बोला कि भाई जो एयर थी वो शांत थी, एंड स्लीक पेनोप विद ऑल हर सिस्टर्स प्लेट। अब ये पेनोप क्या है, मतलब ये वाटर निम्फ है, ये भी याद रखना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, जहाँ जहाँ नाम आ रहे हैं ये केवल फिर पूछा जा सकता है। ठीक है जी, बाकी लाइन बता रहा हूँ, इसके अंदर जो चीज़ें आ रही हैं वो भी आपको बताया जा रहा है। अब ये अगर जो पेनोप थी वो भी वहीं पर अपने सिस्टर के साथ में जो खेल रही थी, तो उनसे पूछो। इट वॉज दैट फैटल एंड परफीडियस बार्क, तो इन्होंने बताया कि ये और कुछ नहीं था, वो परफीडियस बार्क था। बार्क का मतलब यहाँ पर शिप से है, धोखेबाज शिप। तो ये इंपॉर्टेंट लाइन है, परफीडियस बार्क हमसे पूछा जा सकता है कि किस पोएम से लिया गया है। ठीक है। वर्ल्ड इन द इक्लिप्स एंड रिग्ड विद कर्स डार्क, बात ये थी कि जो वो शिप बना था ना, वो मतलब बेसिकली इक्लिप्स के टाइम पर बना हुआ था, अब सगुन था मतलब, तो उसके ऊपर कर्स था डार्क का, इसीलिए दैट संग सो लो दैट सेक्रेड हेड ऑफ दाइन, इसने क्या किया भाई, सेक्रेड जो हेड था ऑफ दाइन मतलब तुम्हारे दोस्त का, वो जो है उसको डुबा दिया। तो यहाँ पर किसके बारे में बात हो रही है, फ्रेंड के बारे में बात हो रही है उसके। अब अगला कौन आता है, तो ये कैमस आता है, रिवर्न शायर। ठीक है, ये याद रखना। ये कौन पहले आया है, पहले फेबस आता है, उसके बाद हेराल्ड ऑफ द सी आते हैं, फिर जो है हिप्पोटेट्स आते हैं, और अब जो है ये कैमस। रिवर्न शायर ये क्या है, एक शायर है। ठीक है। वेंट फूटिंग स्लो, हिज मेंटल हैरी एंड हिज बोनेट्स, मतलब कपड़े उपड़े जो उस तरीके से पहन के गए, एक लंबा सा लब्दा जैसा। इन रॉट विथ फिगर्स डिम, कुछ लिखा इन्होंने, ऑन द एज लाइक टू दैट सैंगवाइन फ्लावर इंस्क्राइब्ड विद वो, हु हैथ लेफ्ट माई डेरेस्ट प्लेस, लास्ट केम एंड लास्ट डिड गो। मतलब इन्होंने मतलब है कि भाई कुछ नहीं, उन्होंने कुछ जो है एक सैंगवाइन फ्लावर से वहां पर अपने दुख को जो है प्रकट कर दिया। अब लास्ट में कौन आता है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, लास्ट में आते हैं और लास्ट में जाते हैं तो और कोई नहीं, द पायलट ऑफ द गैलीलियन लेक है। द पायलट ऑफ द गैलीलियन लेक का मतलब यहाँ पर कौन है, एस टी पीटर, यानी कि कौन हो जाएंगे, सेंट पीटर जो हैं। बेसिकली इनके पास दो कीज वगैरह हैं, एक हेल का गेट खोलने के लिए और एक हेवन का, तो अभी यहाँ पर पता लगेगा आपको। चलिए यहाँ पर देखते हैं, देखो टू मैसी कीज, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, हाँ, दूसरी देते उसको, हटा दो, पीड़ा पड़ गया इसमें, सो गए। चलिए तो हम यहाँ बता रहे थे आपको कि टू मैशी कीज ही बोर ऑफ मेटल ट्वाइन। ठीक है जी, मेटल ट्वाइन, उसके पास सेंट पीटर के पास में कौन सी, कितनी चाबियां थी, तो ये आ सकता है दो। ठीक है, एक थी गोल्डन, ठीक है, और एक दूसरी थी आयरन की, मतलब एक जो गेट को खुलती थी और एक जो है वो बंद करती थी। ही शुक हिज मीटर मीटर लॉक्स एंड स्टन बी स्पीक, मतलब बोला, हाउ वेल कुड आई हैव स्पेयर्ड फॉर द यंग एंड नाउ ऑफ सच एज फॉर देयर वैली सेक। अब ये बताएंगे कि अब इन्हीं लाइंस में जब आप आगे देखेंगे तब आपको दिखेगा कि किस तरीके से जो क्लर्जी मैंस हैं उनके ऊपर शटार मारा गया है, आपको पता लगेगा। अब आप यहाँ पर कहेगा अगली लाइंस में कि यहाँ के जो लोग हैं ना, मतलब केवल खा रहे हैं पी रहे हैं, उन्हें दुनियादारी से कोई मतलब नहीं है, जो एक दूसरे को जो है धक्का दे रहे हैं, खाने पीने के होड़ में लगे हुए हैं। तो वही यहाँ पर कह रहा है कि क्रीप एंड इंट्रूड एंड क्लाइम इनटू द फोल्ड ऑफ अदर केयर दे लिटिल रैकनिंग मेक। यहाँ पर ध्यान देना, पीछे से एक बार फिर से समझ में आएगा यहाँ से, एंड नाउ ऑफ सच एज फॉर देयर वैली सेक। देखो वैली सेक का मतलब क्या है, केवल अपने पेट के बारे में सोचते हैं। तो जब भी उनकी कहीं दावत आवत आती है तो वहाँ जाते हैं और दूसरों के बारे में बहुत कम केयर करते हैं। ठीक है, दूसरों को धक्का देते हैं, वही है। एंड देन हाउ टू स्क्रैम्बल एट द शेयरर्स ऑफ फीस्ट, ये देखो लिखा ना,
कि किस तरीके से उस फीस्ट के पास पहुंचना है। एंड सोज अवे द वर्दी विडन गेस्ट, जो वहाँ पर इम्पोर्टेंट विडन मतलब गेस्ट जो आते हैं उनको धक्का उक्का लेकर के अपने आप आगे जो है बढ़ जाते हैं। अब ये बात समझिए भाई, क्लर्जी मैन कोई प्रिस्ट वगैरह है तो उसका काम क्या है भाई, लोगों को पेसिफाई करना, मोरली अपग्रेड करना, मोरली अवेक करना, स्पिरिचुअल वैल्यूज़ को जो है इनकलकेट करना, ना कि अपने आप जो है ज़बरदस्ती जहाँ पर मौका मिला दूसरे धक्के हट जाओ पहले हम खाएंगे। जैसे हम लोग शादी ब्याह में नहीं जाते हैं, आदमी मारी एक आदमी दूसरे आदमी पर चढ़ा ही चला जा रहा है, ऐसा लग रहा है कि जो है सब यही लेके भाग जाएंगे। वैसे यहाँ पर भी है। तो आजकल का इंसान जो है शादी बारात में केवल आदमी निमंत्रण देता है तो इससे मतलब नहीं कि उनकी बारातों देख लो, कम से कम माला वाला पढ़ते देख लो, जयमाला वाला कराई गया हो, नहीं खाली खाना खाएंगे भैया जी नमस्ते नमस्ते नमस्ते, अब चल रहे हैं फिर आते हैं। तो ये हो रहा है आजकल। तो आदमी शादी में कहाँ जाता है, पहले का ज़माना अलग था कि भाई आदमी जो है सुबह सुबह आता था, नहीं जाता था। अब आदमी केवल खाना खाने जाता है, ऐसा लग रहा हो कि अपने घर में खाना ही नहीं मिलता हो, है ना। तो वही चीज़ यहाँ पर भी देख रहे हैं। तो वही चीज़ है कि ब्लाइंड माउस दैट स्केयर देमसेल्व्स नो हाउ टू होल्ड, मतलब इनको पता है कि कैसे जो है प्लेट व्लेट पकड़ी जाए, वो सब पता है। तो ब्लाइंड माउस यहाँ पर लिखा गया है। ब्लाइंड माउस में यहाँ पर क्या है भाई, प्रिस्ट लिख दे रहा हूँ, प्रिस्ट है ये, ठीक है। ब्लाइंड माउस ये वर्ड याद रखना, ये इंपॉर्टेंट आ सकता है किसमें बोला गया है। तो a shepherd's hook or have learned aught else the least that to the faithful herdsman art belong। अब मतलब इनका क्या है वो इन्हें पता नहीं है कि भाई एक फैथफुल जो शेफर्ड होता है उसका काम क्या है, जो हर्ट्समैन उसका काम क्या है उसके बारे में नहीं पता। व्हाट रेकन्स इट देम, कोई मतलब नहीं। व्हाट नीड दे, कोई मतलब नहीं। दे आर स्पेड, दौड़ में लगे हुए हैं। एंड व्हेन दे लिस्ट दे आर lean and fleshy songs grate on their scrannel pipes of registrar। अब यहाँ पर देखो लेगा द हंग्री शीप लुक अप एंड आर नॉट फेड, मतलब एक बात यहाँ समझो, समझ में आएगा। देखो इनके साथ में जो शीप वगैरह हैं, ठीक है ना, वो भूखे मरे हैं, उन्हें से कोई मतलब नहीं है। अपने स्क्रैनल पाइप जो है खाली जो है बजाए जा रहे हैं, अपने एंजॉय कर रहे हैं। जो उनकी शीप जो है वो लुक ऐसी दिखाई पड़ रही है एंड आर नॉट फेड, उनको खाना वाना नहीं मिल रहा है। बट शोलन विद द विंड, ये सोलन होगा, ठीक है, शूलन। ऐसा लग रहा हो कि केवल उनके अंदर जो है हवा ही हवा भर गई, हवा से फूल ही लग रही, बल्कि अंदर से है कुछ नहीं, खोखली है। एंड द रैंक मिस्ट दे ड्रॉ रोट इनवर्डली, वही रोट इनवर्डली एंड पावल कॉन्टेजियस स्प्रेड, अब जिसके कारण विभिन्न प्रकार की बीमारियां भी उत्पन्न हो रही हैं, ठीक है। बिसाइड वर्ड द ग्रीम वोल्फ विद प्राइवी पा, और ऊपर से एक तो अपने आप मरी जा रही, ऊपर से वोल्फ जो है वो भी ताक लगाए बैठी हैं कि कब मौका मिले कब इनको हम खा जाएं। अभी आप देखना यहाँ पर, तो डेली डेवोर्स स्पेस एंड नथिंग सीड, वो यहाँ पर जो है लगाए बैठी रहती। तो ये लाइन बेसिकली शेफर्ड्स मैन के ऊपर और क्लर्जी मैन के ऊपर यहाँ पर आपको सटायर देखने को मिलेगा। तो कंटेजियस स्प्रेड वगैरह याद रखना यहाँ पर, और स्वैलन विद विंड, ये वाली जब फ्रेज कभी आए तो आप समझ लेना। इसको मैं एक बार फिर से कर दे रहा हूँ खाली, क्योंकि आप पूरी लंबी लाइन हमें याद करनी नहीं होती है। स्मार्ट लोग क्या करते हैं, केवल की पॉइंट्स को पकड़ते हैं, बस उसी को ध्यान रखते हैं। हमेशा याद रखो कोई भी इंपॉर्टेंट लाइन हो तो आपको क्या करना है, उसमें एक ऐसा की पॉइंट ढूंढो जिस की पॉइंट्स के बिना वो सेंटेंस वो लाइन कंप्लीट ही ना हो पाए। तो जब अगर लाइन वो पूछी जाएगी उसमें आपका की पॉइंट रखा ही होगा, और उसी को देख करके फटाक से लगा दो। तो जैसे यहाँ पर आपको क्या ध्यान देना है, सोलन विंड याद रखना है, ये लाइन आएगी, ठीक है जी। और यहाँ पर क्या याद रखना है, ये वाली ये लाइन याद रखनी है, ये आएगी, ठीक है जी। एंड बट दैट 200 इंजन एट द डोर स्टैंड्स रेडी टू स्माइट वंस एंड स्माइट वंस मोर। अब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, उन्हीं के लिए बोल रहा है कि दरवाजे खड़े डंडा लेकर के एक बार मारेंगे और कतई के बारे में मार देंगे। तो ये है कि स्टैंड्स रेडी टू स्माइट वंस एंड स्माइट नो मोर, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है। 2025 में टीजीटी के एग्जाम में सीधी पूछी जा सकती है, इसको एकदम खा जाओ चबा जाओ निकल जाना, पेपर मुगल देना। रिटर्न अल्फियोस द ड्रेडफुल वॉइस इज पास्ट, ठीक है, दैट द स्ट्रंग द स्ट्रीम रिटर्न सिसिलियन म्यूज, ये जो है अल्फियोस जो है बेसिकली रिवर का नाम है, यहाँ पर ध्यान देंगे। एंड कॉल द वेल्स एंड द वेट देम हीदर कास्ट। अब बोल रहे हैं कि देयर वेल्स एंड फ्लोरेट्स ऑफ थाउजेंड ह्यूज ए वैलीज लो वेयर द माइल्ड विस्पर्स यूज ऑफ शेड्स एंड wanton winds gushing brooks
on whose fresh laps the sword stars sparely looks, throw hither all your coins enameled eyes। मतलब इनका जो है सब आह्वान कर रहा है कि भाई तुम जो है अपने रंगों को बिखेरो, विस्पर कीजिए। ब्रूक्स को भी जो है आह्वान कर रहा है, और जो स्टार्स हैं वो थोड़ा सा और भी स्पार्कली दिखे, वो बता रहे हैं यहाँ पर है। That on the green turf suck the wind shower, and purple all the ground with vernal flower. Bring the wreath primrose that forsaken dies, the tuft crow toe and pale jasmine। तो ये याद रखना, यहाँ पर एक फ्लावर का नाम आपका प्राइमोर्स आया है और जैस्मीन। यहाँ पर कोई मतलब यूनिवर्सल ट्रुथ वाली बात नहीं है, और ना ही पर से यहाँ पर से कोई इंपॉर्टेंट लाइन है। तो फटाफट जो हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक बार ये भी एक है फ्लावर है पेंसीज, ठीक है, इसका मतलब नहीं, क्योंकि लंदी पोएम है, पूरा पढ़ने से हमें कोई मतलब भी नहीं है, और ना ही आप पूरा एक लाइन बाय लाइन देखेंगे तो हमें पता है, इसीलिए केवल की पॉइंट देखते हैं। फटाफट आगे बढ़ते हैं। द ग्लोइंग वॉयलेट, द मस्क रोज एंड द वेल अटायर्ड वुड वाइन, with cow lips wan that hang the pensive head, and every flower that said embroidery wears, with amaranthus all is beauty shared। अब ये अमरंथस जो है बेसिकली फ्लावर का नाम है। ये बोल रहा है कि जो ग्लोइंग वॉयलेट है या फिर जो मस्क रोज है, ये सभी जो है काफ़ी ज़्यादा वेल अटायर्ड लग रहे हैं वुड वाइन में, और विद काउ लिप्स वैन दैट हैंग द पेंसिव हेड। लेकिन जो काउ लिप्स है वो थोड़ा सा पेंसिव हेड है, मतलब झुका हुआ है सिर है नीचे, और एवरी फ्लावर जो है वो की सैड दिखाई पड़ रहा है। एम्ब्रॉयडरी वियर्स का मतलब समझ रहे हैं ना, कि जितने जितने जो फ्लावर्स हैं सब जो है, जो एम्ब्रॉयडरी दिख रही है वो सब उसमें सैडनेस ही शो हो रही है। एंड डैफोडिल्स फिल देयर कप्स विद टीयर्स, मतलब ये जितने भी नेचुरल ऑब्जेक्ट हैं सब के सब परेशान हैं, वही बता रहा है, ठीक। तो डैफोडिल्स हैं फिल्स देयर कप्स विद टीयर्स, तो ये लाइन थोड़ा सा देख सकते हैं। डैफोडिल्स फ्लावर्स है, वो भी परेशान बेचारा है। टू स्टिर द लॉरेट हर्ट्स विद लेसिडास लाइज, फॉर सो टू इंटरपोज अ लिटिल ईज, लेट आवर फ्रेल थॉट्स डेली विथ फॉल्स सरमाइज। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब देखो सबको पता हो गया है कि भाई लेसिडस की डेथ हो गई है, लेकिन ये कह रहे हैं कि चलो हम अपने थॉट्स को एक बार धोखा ही दे लेते हैं, फाल्स सरमाइज कर लेते हैं कि शायद वो भी हमारे साथ में। तो ये वाली लाइन भी इंपॉर्टेंट है, जबकि नेचुरल ऑब्जेक्ट सबके सब जो है दुखी से प्रतीत हो रहे हैं, ठीक जी। एंड मी वाइस दी द शोर एंड साउंडिंग सीज, वॉश फॉर अवे वेयर एर दाई बूंस आर हर्ल्ड। वही बता रहा है कि समुद्र में जो है तुम्हारी बूंस वगैरह पड़ी हुई हैं, ठीक है जी। वेदर बियॉन्ड द स्टॉर्मी हेवराइड्स, तो ये याद रखना। देखो ये हेवराइड्स जो है बेसिकली झुंड कह सकते हैं, मतलब स्टार्स का सामने जो हिल्स दिखाई दे रहे हैं वहां पर, ठीक है, स्टॉर्मी हेमराइड्स। वेयर द परहैप्स अंडर द वेलमिंग टाइड, विजिट द बॉटम ऑफ द मोनस्ट्रस वर्ल्ड। मतलब कह रहे हैं कि एक सी है, सी के नीचे तुम्हारी जो है ग्रेव बनी हुई है, और हो सकता है तुम नीचे का जो है वो सब कुछ जो है आपको दिखाई पड़ रहा हो। नहीं लिखा है यहाँ पर मॉन्स्ट्रस वर्ल्ड आपको दिखाई पड़े। विजिट द बॉटम ऑफ द मॉन्स्ट्रस वर्ल्ड, ये मॉन्स्ट्रस वर्ल्ड वर्ड याद रखना, ठीक है। और वेदर दाउ आर मॉइस्ट बोज डिनाइड, स्लिपेस बाय द फेबल ऑफ द वेलरस ओल्ड। कह रहा है नीचे जो है बड़े बड़े जो ड्रोइड्स हैं उनके आप गाने सुनेंगे, और उनके गानों को सुनकर, कहानियों को सुनकर के तुम आराम से वहाँ पर सोना। वेयर द ग्रेट विजन ऑफ द गॉडेड माउंट्स, टेक ए लुक टुवर्ड्स नेमनकोस एंड बोयनास होल्ड। अरे चाय मेरी ठंडी हो गई, एक मिनट प्लीज। अभी ध्यान देना, ये दो जो है मतलब लोकेशंस यहाँ पर बताई गई हैं जहाँ पर जो बॉडी थी एडवर्ड किंग की जो वॉश होके गई थी, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्या है, ये लोकेशन मतलब जगह का नाम है, ठीक है जी। यहीं पर माना जा रहा है कि भी जो एडवर्ड था उसकी बॉडी जो है वॉश होकर आई होगी। तो लुक होमवर्ड्स एंजल नाउ एंड मेल्ट विथ ट्रुथ, एंड ओ ये डॉल्फिन्स बैफ्ट द हैप्लेस यूथ। अब यहाँ पर अगली इंपॉर्टेंट लाइन यहाँ पर हमारी आती है, ये वर्ल्ड फेमस लाइन है, इसको भी जो है आप याद करके रख सकते हैं। ये
अब देखो एक खास बात क्या होती है, जो भी पेस्टोरल एलिजी होती है लास्ट में इसमें कंसोलेशन दिखाया जाता है। इसमें क्या किया जाता है, देखो शुरुआत होगी तो आपको जो है इन्वोकेशन दिखाया जाएगा, रोते धोते दिखाया जाएगा। बाद में जो उसकी डेथ हुई है तो इसमें जो भी पोइट होता है वो ये कहता है कि चलो ठीक है, इस संसार से तो चला गया लेकिन उसे एक और बेहतरीन संसार में पहुंच गया, ठीक है, अब जो है ईश्वर के पास में रहेगा, अब तो वो अमर हो गया है ना, अब ये सांसारिक दुनिया से वो मुक्त हो गया है, बार बार उसे आना जाना नहीं पड़ेगा। तो अब एक तरीके से लास्ट में कंसोलेशन होता है पास्टोरल एज में, वही यहाँ पर है कि वीप नो मोर वोफुल शेफर्ड वीप नो मोर फॉर लैसिडस योर सारो इज नॉट डेड, फिर रोना नहीं, हालांकि तुम्हारा दुख है अभी खत्म नहीं हुआ। तो ये वाली मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन है, संक दो ही भी बीनीथ द वाटरी फ्लोर, वही बात है कि हालांकि वो वाटरी फ्लोर के नीचे संक हो गया है। एंड सो सिंक द डे स्टार्ट इन द ओशन बेड, नीचे लेटा हुआ है। ये थोड़ा सा इधर करते हैं, हाँ एक मिनट, क्या लगा दे रहे हैं, यहाँ से ये लाइन इंपॉर्टेंट है हमारे लिए इतनी। तो अब कह रहे हैं एंड एट एनॉन रिपेयर्स हिज ड्रॉपिंग हेड्स, हालांकि अब जो भी है अब सब कुछ रिपेयर हो जाएगा जल्दी। एंड ट्रिक्स हिज बीम्स एंड विद द न्यू स्पेंगल्ड ओर फ्लेम्स इन द फोरहेड ऑफ द मॉर्निंग स्काई, सो लेसिडा संक लो बट माउंटेड हाई। अब देखो ये लाइन है ना, वही डेथ तो हो गई है लेकिन वो किसी और वर्ल्ड में पहुंच गया है। इस लाइन में आपको सीधा देखने को मिलेगा जो मैंने बताया कि कंसोलेशन है। चलिए आगे जाते कि थ्रो द डियर माइट ऑफ हिम दैट वॉक द वेव्स, ठीक है, वेयर अदर्स ग्रोव्स एंड अदर स्ट्रीम्स अलोन। अब कह रहा है विद नेक्टर प्योर हिज ओजी लॉक्ड ही लिप्स एंड हियर्स द अनएक्सप्रेसिव न्यूप्टल सॉन्ग्स, वो इनके नेक्टर के साथ में न्यूप्टल सॉन्ग सुन रहा है। इन द ब्लेस्ड किंगडम मीक ऑफ जॉय एंड लव, अब कहाँ पर है भाई, मतलब भगवान के पास में है, यहाँ पर बढ़िया से मस्त गाना बजाना सुन रहे हैं। एंड दे आर एंटरटेन हिम ऑल द सेंट्स अब, जितने भी ऊपर मान संत हैं वो सब क्या करेंगे, एंटरटेन करेंगे। इन सोलेमन ट्रूप्स एंड स्वीट सोसाइटीज में वो रहेगा। तो ये भी लाइन आपकी इंपॉर्टेंट में लास्ट में, ठीक है जी। एंड दैट सिंग्स एंड सिंगिंग इन द ग्लोरी मूव एंड वाइप द टीयर्स फॉर एवर फ्रॉम हिज आइज, अब वही कहता है कि अब इसलिए रोना धोना नहीं है, आंसू उसे पूछ लो, वो अब बहुत ऊपर चले गए हम लोगों से। नाउ लेसिडास द शेफर्ड वीप नो मोर, henceforth thou art the genius of the shore, ठीक है, इन thy large recompense and shall be good। अब ये याद रखना, ये लाइन इतनी आ सकती है, द जीनियस ऑफ द सोल, ठीक है, ये मेन चीज़ है। मतलब बड़े बड़े अच्छी सोसाइटी पहुंचेगा, संत लोगों के साथ पहुंचेगा, गाना बजाएगा, न्यूट्रल सॉन्ग सुनेगा मस्त, हम लोग इस दुनिया से एकदम मुक्त हो गया है वो, ये बढ़िया है यार। अब ये लास्ट का स्टेंजा बचा हुआ है, बस इसके बाद हमारी जो है पोएम ओवर हो गई है। तो जितना आपको बताया बस उतने की पॉइंट याद कर लेना, इसके अलावा इस पोएम से कुछ भी नहीं आ सकता। टू ऑल दैट वॉन्डर इन द पेरलेस फ्लड दस सैंग द अनकाउथ स्वाइन, ठीक है, ये अनकाउथ का मतलब वही है अनसिविलाइज्ड, ठीक है, यानी कि एडवर्ड। टू द ओक्स एंड रेल्स while the still morn went out with sandals grey, he touched the tender stoof of various quails with eager thoughts marveling dorically. And now the sun hath stretched out all the hills, and now was dropped into the western bay. At last he rose and twitched his mental blue, मतलब ये दिखाई पड़ रहा है कि भी ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जो हमारा लेसिडस है वो उठ के खड़ा हुआ हो और अपने उसने एक मेंटल सा लंबा सा लद्दा पहना हुआ हो और कह रहा है कि टुमारो टू फ्रेश वुड्स एंड पास्चर न्यू, अब कल जो है एक नए रास्ते पर जाना, नए जंगल पर जाना, नई चीज़ों को खोजना है। वुड्स का मतलब जंगल है और पास्चर न्यू का मतलब जो आपका मेडो है वो, उसके लिए बोल रहा है वहाँ पर। तो कल से कुछ एक नई शुरुआत करनी है और ऐसा करके वो आगे निकल जाता है। तो ये लास्ट की लाइन है आपकी लेसिडस की, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो ये रहा आपका आज का मतलब इम्पोर्टेंट की पॉइंट के साथ एक्सप्लेनेशन। जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि हिंदी पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, क्योंकि हिंदी पे देंगे तो हमको बेसिकली बहुत लेंदी पोएम हो जाएगी, ये लंबी पोएम वैसी है। तो आपको केवल मैंने डेटा निकाल के दिया है, जितना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है उतना आप वहाँ से ले लेना, इससे ज़्यादा इस वाली पोएम से प्रश्न नहीं आएंगे। अगर आपको हमारा ये वाला सेशन अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक कमेंट और शेयर करना ना भूलें। और अगर आप चाहते हैं कि मैं दूसरा वीडियो बनाऊं पेन सर्विस और अलग अलग ग्रुप पर आपके एग्जाम से पहले, तो कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करें। और हाँ, एक सबसे महत्वपूर्ण सूचना ये है कि अगर आप में से कोई भी हमारा रैपिड रिवीजन टीजीटी का क्लास ज्वाइन करना चाहता है, देन यू मस्ट हैव टू पे ओनली 499
rupees only. And for that purpose, you can make me contact on the given numbers in the description box, right? Or you can join my Telegram channel, whose link will also be there in the drop box. So thank you so much for being with us in the registration. Let's see you in next session. Thank you.